बैंड का कोरस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस बैंड में वो शादियों व अन्य इवेंट में परफॉर्म करते थे, जिससे उन्हें एक रात के 300 रुपए मिलते थे। कपिल के कॉमेडी शो में चंदन प्रभाकर, राजू या चंदू के रोल में देखे जाते हैं। चंदन कपिल के बचपन के दोस्त थे। चंदन कॉलेज में भी कपिल के साथ थे और जब वो थिएटर कर रहे थे तब चंदन भी थिएटर कर रहे थे। पंजाबी बैंड में जॉब करते हुए ही उन्होंने एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल की परफॉर्मेंस काफी पसंद की गई और वो इस शो में रनर अप भी रहे। यहीं से कपिल ने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूजिक में नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी में ही ध्यान देंगे। इसके बाद कपिल टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। कपिल ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ऑडिशन दिया। कपिल को इस ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल को यकीन था कि वो यहाँ जरूर सेलेक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने इस शो के दूसरे शहर में जाकर दोबारा ऑडिशन दिया। कपिल को दूसरे ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया गया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कपिल को पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले ऑडिशन में कपिल के दोस्त चंदन ने भी हिस्सा लिया था, जहाँ चंदन को सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में कपिल की कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद की गई। सिर्फ जजेस को ही नहीं, ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही थी। इसीलिए जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं, कपिल शर्मा ही थे। ये शो जीतने के बाद कपिल को टीवी इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान मिल गई और साथ ही बहुत हद तक पैसों की तंगी से भी राहत मिली। कपिल को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने पर जो प्राइज मनी मिली थी उससे कपिल ने अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर दी। लाफ्टर चैलेंज शो जीतने के बाद उन्हें काम मिलने लगा। साल 2008 में उन्हें छोटे मियां शो होस्ट करने का मौका मिला और 2009 में कपिल ने लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। उनकी टीवी पर पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें 2010 में एक मूवी में काम करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, कपिल की पहली मूवी साल 2010 में आई थी जिसका नाम था भावनाओं को समझो। ये मूवी थिएटर में रिलीज न होकर डायरेक्ट बीसीडी और डीवीडी में बेची गई थी। इसके बाद साल 2010 में ही कपिल ने कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया। कॉमेडी सर्कस लगातार 3 साल चला, जिसमें उसके 6 सीजन शामिल थे और कपिल ने लगातार कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीते थे। साल 2013 में कपिल को झलक दिखला जा सीजन 6 होस्ट करने के लिए चुना गया। इसी शो को होस्ट करते हुए कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू करने का प्लान बना लिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल शो को स्टार्ट करने का आइडिया कपिल को यूके के एक शो कुमार्स एट 42 देखकर आया। कुमार्स एट 42 कपिल के शो की तरह ही है, जिसमें कॉमेडी गेस्ट, होस्ट और फैमिली मेंबर पर ही डिपेंड होती है। उस शो में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। जब कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल स्टार्ट किया था और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया तो उनके शो में कोई सेलिब्रिटी नहीं आना चाहता था, लेकिन कपिल के एक बार कहने पर ही धर्मेंद्र उनके शो में आने को तैयार हो गए और इसी बात का एहसान कपिल अभी भी धर्मेंद्र जी का मानते हैं। इस शो के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत जोरों से बढ़ने लगी और कपिल अब टीवी पर ही नहीं, बॉलीवुड में भी फेमस नाम बन गए।